गाइस मैं जंगल के बीचों बीच में हूँ और यहाँ पे देखिए भालू भी है। इधर दिखाओ। अरे बाप रे, ये बहुत भारी, मतलब ये वो खंबा है गाइस जहाँ पे लव कुश ने घोड़े को बांधा था। इस पे तो गाइस मैंने यहाँ के कुछ लोकल से पूछा कि वाल्मीकि आश्रम कैसे जा सकता हूँ मैं, तो उन लोगों ने कहा कि पहले दो रास्ते हैं। यहाँ पे एक शिवालय है मंदिर, वहाँ से लेफ़्ट लेके या तो बोट करिए आप, अदरवाइज़ उसके अलावा आपको पूरा बिहार बॉर्डर पे जाके फिर बिहार क्रॉस करके, मतलब मुझे बिहार जाना पड़ेगा बिहार जाके फिर वहाँ से टेम्पो बोलते हैं लोग ऑटो को, फिर ऑटो करके धीरे धीरे पहाड़ तक चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो पहाड़ पे था। तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे वाल्मीकि आश्रम मिलेगा। तो देखते हैं कितनी कठिनाइयों से भरा है हमारा ये आज का दिन। तो चालू तो कर दिया हूँ मैंने और ट्राई करूँगा हिच हाइकिंग करने का, अदरवाइज़ देखते हैं कैसा करते हैं, आपको बताते रहूँगा। आ गया करीब 1.5 किलोमीटर था ये, तो मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट करके आया हूँ। अभी ऐसा है, यहाँ से दो रास्ते, जैसे मैंने बताया था आपको। एक रास्ता ये है जो आप देख रहे हो, वहाँ पे बोट है। तो जैसे मैं आया वहाँ से अभी, तो एक बोट लेना है हमको, पता नहीं कितने रुपए का है। और ये भगवान शिव, तो यहाँ से मेरे को ये उस पार छोड़ देगा और फिर उस पार से मुझे सिर्फ थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था वो थोड़ा ऊंचाई पे है। अराउंड 3 किलोमीटर गोल घूम के जाना पड़ेगा आप लोगों को, और 3 किलोमीटर जाने के बाद पूरा वहाँ से पड़ेगा बिहार का बॉर्डर। फिर मुझे बिहार तक जाना पड़ता था। तो जो पुल है बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से बिहार बॉर्डर के जो पुल है वहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर लग जाता था। उसके बाद बिहार बॉर्डर का जो पुल है पानी के ऊपर बना है, यही नारायण नदी के ऊपर, इससे मेरे को बिहार तक पहुँचना पड़ता था, जो कि 5-7 मिनट का रास्ता है। फिर वहाँ से मेरे को फिर एक छोटा टेम्पू, जिसको बोलते हैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा, हाँ ऑटो को पर जाते हैं, फिर वाल्मीकि का दर्शन करते हैं। और अभी मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह का नाम है शिवालय मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। सामने आप देख सकते हैं लेक, ठीक है, और लेक के इस तरफ है, हाँ रिवर है, थोड़ा लेक का फील आया, नारायण नदी, उसके सामने शिवालय भगवान शिव। और भगवान शिव के बाद सामने बिल्कुल एक भगवान शिव की मूर्ति है, आप लोगों को दिख रही होंगी तो। और ये छोटे छोटे और भी शिवलिंग है यहाँ पे, देखो मंदिर है इसके अंदर, छोटे छोटे तो दिख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ है। और ये भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव का मंदिर, शिवालय हमारे नेपाल में, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और ऐसा कुछ खरीदी करना है तो आप लोगों को काफ़ी सारे, आपको जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है, यूपी और बिहार वाले काफ़ी देखने मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी जगह है। अभी यहाँ से बोट करते हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक है, चलते हैं बोट पे। तो ये है बोट, चलते हैं बोट तक। रुक जाओ भैया, बोट तक चलते हैं और बैठते। क्या ऐसा ही खिलौना है सब लोग। तो ऐसा है, हम बैठ चुके हैं बोट पे, बोट का ऑप्शन ही सही था। तो ये है बोट जिस पे बैठा हुआ भैया, और ये सामने की तरफ से चक्कू, इसको यहाँ पे डोंगा बोलते हैं। तो आप जब भी आएंगे किसी को बोलना डोंगा में जाना है, तो ऐसे कुछ जाएंगे। और ये देखो, ये है व्यू। और ये हमारे कुछ साथी, कहाँ से हुए लोग आप लोग? बिहार दिखते हैं, नेपाली, शुद्ध नेपाली एकदम, कोई मिस्टेक नहीं, ये है शुद्ध नेपाली। नारायण नदी का पानी ठंडा है और पहाड़, बोलने से स्टार्ट हो जाता है।
कुछ बोलो। आगे दिख रहा है तो अभी बोट से उतर गए हैं और यहाँ से जाना है वाल्मीकि आश्रम। तो ऐसा है गाइस, ये जो ट्रैक है यहाँ से अभी थोड़ा ऊंचाई से ट्रैकिंग करना पड़ेगा हमको। मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो, यहाँ से जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे आपको सारा व्यू दिखाते रहता हूँ, अपडेट देते रहता हूँ किस तरीके से मैं जा रहा हूँ। और यह है वही जंगल जहाँ कभी मैया सीता ने और प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश ने जीवन व्यतीत किया है। उसी पहाड़ पे हूँ मैं आज। वाल्मीकि आश्रम काफ़ी ऊपर है उस तरफ, तो चढ़ के जाना है। स्वागत है आपका नेपाल में। तो देखिए, ये है चींटी का घर, ठीक है। इतना बड़ा घर है ये चींटी का, और ये किसी ने नहीं बनाया, ये चींटियों ने खुद बनाया है मिलके। तो मैं तो देख चुका हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके पूरा इसको चींटियों ने बनाए, अंदर ही ये लोग हो गए चींटी लोग इसके। तो इस पर देखो दिख भी रही है रेड एंट, ठीक है। तो जब वाल्मीकि जी जब वाल्मीकि जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तभी वाल्मीकि जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तभी उनके सर से लेके पैर तक पूरा ये बन गया था। और इसी को संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कहा जाता है, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और फिर वाल्मीकि जी ने कई सारी चीज़ें की है, जिसमें से एक लव कुश को शिक्षा देना और रामायण की रचना। बहुत ही सगरा सा रोड है यहाँ पे गाइस, बहुत मतलब बहुत ही। रोड नहीं, पहाड़ी है पूरी, और इसमें ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं किया इन नेपाल वालों ने यात्रियों के लिए ऊपर चढ़ने के लिए। थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा आप लोग। जैसे अपने इधर के जो पहाड़ वाली मंदिरें होती है, उसमें थोड़ा बहुत तो भी यात्रियों के चढ़ने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए सुविधा बनाई गई है, लाइक सीढ़ी, लाइक कुछ तो भी किया गया है। पर यहाँ पे वो कुछ का 1% भी नहीं किया गया है। आप देख रहे हो
जब से चढ़ रहे कहीं पे भी सीढ़ी या कुछ दिखी नहीं, दूर दूर से पहाड़, एक रियल पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी चढ़ना तो है ही और वाल्मीकि जाना है। ये जो आप एम्प्टी प्लेस देख रहे हो गाइस, ये देखो ध्यान से, एक रिवर की तरह गया है। कभी ना कभी यहाँ से कोई रिवर गई है, हिमालय से जो निकली है बिल्कुल उस तरफ से। ये पेड़ वेड़ भी देखो, रिवर नहीं गिराया है, रिवर की ताकत ने। और देखो अभी भी थोड़ा बहुत पानी है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ स्क्रीन शॉट है यहाँ का। इतना ऊंचा पहाड़ मैंने कभी नहीं चढ़ा गाइस। ये ऑलमोस्ट मैं 200-300 फीट ऊपर है। मतलब ये सीधा खड़ा पहाड़ नहीं है, ये थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे ऐसे। क्योंकि इस पहाड़ के बीच में से कई बार नदी गई है, नदी। तो जो पानी है उसका पूरा ख़त्म हो चुका है, मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले। मतलब सूख चुका है, इसलिए हम लोग को इतना आसान हो रहा है। नहीं तो जो छोटी छोटी नदी है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि जल्दी उसको पार नहीं कर सकते। और कोई और व्यक्ति के लिए पहाड़ होता तो शायद मैं छोड़ देता था, लेकिन माता सीता के लिए है। प्रभु श्री राम ने तो सिर्फ 14 साल ही वनवास किया है। माता सीता ने उसके बाद भी, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हुए लवकुश, तब तक उन्होंने यहाँ पे वाल्मीकि जी के आश्रम में रह के एक तरीके से वनवासी किए हैं। और ये देखो इतना बड़ा जंगल है ये। दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। और मेरी एक राय है, जब भी आप त्रिकुटा पर्वत पे चढ़ेंगे वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए, तो प्लीज़ पूरा प्रिपेयर होके चढ़ना। क्योंकि जब भी देखिए 1 बज रहे थे, मेरी घड़ी आप देख सकते हो अगर दिख रहा है तो। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:45 हो गए हैं। मतलब 1 घंटे से हम लोग सिर्फ चल ही रहे। मुझे रास्ता पता नहीं है, ये लोग चल रहे हैं तो इन लोगों के पीछे पीछे हो लिया हूँ मैं। तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। अभी जिस जगह पे हमें, यहाँ से भी कभी नदी गई होंगी, नरम हो गया ये। ठीक है, बना लगता हूँ। अरे इनके लोकेशन पता हो। बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस। यहाँ से नदी थी और मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, बट ये हर जगह ये फूल है, क्या है, हर जगह देखने को मिल रहा है मुझे। इसके झाड़ इस त्रिकुट पर्वत पे काफ़ी सारे हैं। तो और मैं जिस पे चल रहा हूँ गाइस, अभी वो नदी है, मतलब सूख चुकी है नदी। तो ये पहाड़ पे कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कुछ नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं दलदल भी मिल जाए। गाइस ये जो त्रिकुट पर्वत है, ये बिहार और नेपाल दोनों के सेंटर में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा। और मुझे अभी पता चला ये लोग गूगल मैप के थ्रू जा रहे थे, इनको खुद कुछ नहीं पता रास्ता। तो ऐसा लग रहा है भटक गए रास्ता। फिर भी देखो लो आप, कितना भीग गया पसीने में मैं। पीछे से भी देख लो, ये चल रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे असली बाघ जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर खुला छुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाथी भी दिखने मिलेंगे। वो जो पर्वत पे मैं हूँ, हाथी भी आ जाएंगे। तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है मेरे को कि कहाँ से जाए। थोड़ा रास्ता भटकने जैसा है ये कुछ। देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं हम। जल्दी कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचने की। थोड़ा सा डेंजर रास्ता है और चलते चले जा रहे हैं, बस समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाना है मेरे को। आप देख लो दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। बाप रे। और रास्ते पे कुछ मार्किंग वगैरह भी नहीं है कि इस दिशा से जाइए तो आपके मंजिल मिलेगी। बस चलते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर तो बना रहेगा गाइस, क्योंकि शेर जो है कहीं भी पानी पीने आ सकता है नीचे। और ये देखो, ये एक बड़ी सी रिवर का टुकड़ा इधर पे आया होगा, अभी छोटा हो गया है काफ़ी। ठीक है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं सामने, जो आप देख रहे हैं पूरा रिवर है। और ये पूरा यहाँ हिमालय से निकल के ज़मीन को काटता हुआ उस तरफ चला गया है। ठीक है, और ऐसा है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं हिमालय से आया हुआ है, तो इसमें से थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं हम।
लगता है जल्दी पहुंचने वाले हैं। ओह पहुंच गए। वो रहा गाइस, वो कुटिया आप देख रहे हैं, इनमें से कोई आश्रम है, मतलब उनकी बस्ती में आ गए हम, वाल्मीकि जी के, जहाँ पे लव कुश थे और मैया सीता रहती थी। ये करीब 200 से 300 फीट है, ज़्यादा ही है ऊपर, और ये ऊपर नीचे ऐसा है। तो आज मेरी पीठ देख लो आप और उससे अंदाज़ा लगा लो। और ये फेंसिंग है ताकि जंगली जानवर यहाँ तक आए ना।